हेलो बीजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। पुलिस ड्यूटी से अच्छा एग राइस बेचना, कोप्पड़ कांस्टेबल का वायरल स्टेटस। हेट स्पीच बिल के रिजेक्ट और केंद्र के बजट पर भड़के डॉक्टर एमबी पाटिल। दिल्ली पुलिस के नाम पर रोड रॉबरी, 6 राज्यों को मोस्ट वांटेड ईरानियन गैंग गुलबर्गा पुलिस के हाथ लगी। किसानों को परेशान करने वाले चोरों को पकड़ा गांव वालों ने। बेंगलुरु में टैक्स डिफॉल्टर्स पर सख्ती, 7000 प्रॉपर्टीज ऑक्शन की वार्निंग। बेंगलुरु के बाहर दिन दहाड़े कैश पिकअप बॉय से 31 लाख की डकैती। बीजापुर में जहरीली हवा का कहर, लोगों का जीना मुश्किल। रेलवे स्टेशन मास्टर एग्जाम में कन्नड़ा को नजरअंदाज, आक्रोश तेज। अब खबरें विस्तार से। पुलिस ड्यूटी से अच्छा एग राइस बेचना, कोप्पड़ कांस्टेबल का वायरल स्टेटस। कोप्पड़ जिला में पुलिस कांस्टेबल ब्रह्मानंद का व्हाट्सएप स्टेटस वायरल हो गया है। स्टेटस में उन्होंने लिखा है कि 365 दिन ड्यूटी, एक दिन की भी छुट्टी नहीं, इसलिए पुलिस ड्यूटी से अच्छा एग राइस बेचकर जिंदगी जीना बेहतर है। कांस्टेबल ने डिपार्टमेंट के प्रेशर, नो छुट्टी और कंटिन्यूअस स्ट्रेस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। ये स्टेटस हनुमा सागर पुलिस स्टेशन से जुड़ा बताया जा रहा है। इस मामले को कोप्पड़ जिला एसपी राम अरसद्दी ने सीरियस लिया है और इंटरनल इंक्वायरी के ऑर्डर्स दिए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में काम का प्रेशर और मेंटल स्ट्रेस एक बार फिर चर्चा का मुद्दा बन गया है। इस वायरल स्टेटस से हेट स्पीच बिल के रिजेक्ट और केंद्र के बजट पर भड़के डॉक्टर एमबी पाटिल। बीजापुर में डॉक्टर एमबी पाटिल ने कहा कि राज्यपाल के हेट स्पीच बिल के रिजेक्ट करना ये हमें पहले ही बताता। उनका कहना है कि राज्यपाल बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर ही काम करते हैं, इसलिए बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना कोई नई बात नहीं। हेट स्पीच आरोप पर उन्होंने कहा कि हेट स्पीच भड़काऊ बयान देना गलत है, चाहे कोई भी करे, लेकिन देश में रोज़ाना इस तरह के बयान हो रहे हैं। इस मुद्दे से ज़्यादा ज़रूरी है सेंट्रल में हुए बजट में किसान, युवा और रूरल डेवलपमेंट को कुछ ना मिलना बताया मीडिया को डॉक्टर एमबी पाटिल ने। उन्होंने मुंबई, पुणे, बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को न शामिल करने पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि यह नॉर्थ और सेंट्रल कर्नाटका, महाराष्ट्र और पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी इकोनॉमिक कॉरिडोर है। अगर ये कॉरिडोर शामिल नहीं हुआ है तो बड़े स्तर पर आंदोलन और जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आगे के कदम पर कहा गया कि सरकार संविधान के दायरे में रहकर कानूनी रास्ता अपनाएगी। केंद्र सरकार के खिलाफ कहा जिला इंचार्ज मंत्री डॉक्टर एमबी पाटिल ने बीजापुर में। दिल्ली पुलिस के नाम पर रोड रॉबरी, 6 राज्यों को मोस्ट वांटेड ईरानियन गैंग गुलबर्गा पुलिस के हाथ लगी। गुलबर्गा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए दिल्ली पुलिस के फेक आईडी कार्ड बनाकर रोड रॉबरी करने वाली ईरानियन गैंग को पकड़ लिया है। ये 7 शातिर चोर दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश जैसे 6 राज्यों में मोस्ट वांटेड थे। गैंग के लोग खुद को पुलिस बताकर बाइक राइडर्स को रोकते, फिर पैसा, सोना और मोबाइल लूट कर फरार हो जाते। कभी कभी डर पैदा करने के लिए पत्थर भी मारते थे। सब अर्बन इंस्पेक्टर नटराज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ट्रैप लगाकर सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार
किया। इनके पास से 90 ग्राम सोना, फेक दिल्ली पुलिस ID कार्ड्स, कार और बाइक रिकवर किया है। पुलिस ने गैंग का मेन आरोपी अब्बास, जिस पर दिल्ली पुलिस ने 2 लाख रुपयों का इनाम का भी ऐलान किया था। गुलबर्गा पुलिस की इस एक्शन से मल्टी स्टेट क्राइम गैंग का बड़ा पर्दाफाश हो गया है। किसानों को परेशान करने वाले चोरों को पकड़ा गांव वालों ने। कोप्पड़ जिला गब्बूर गांव में पंप सेट के महंगे केबल चोरी की कोशिश कर रहे 2 लड़कों को गांव वालों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। दोनों चोर खेतों के आसपास सस्पेक्टेड तरीके से घूम रहे थे। सवाल पूछने पर सही जवाब नहीं दे पाए, जिससे गांव वालों को शक हुआ। पूछताछ में पता चला कि ये लोग पंप सेट केबल काट कर बेचने की प्लानिंग में थे। गांव वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और दोनों आरोपियों को मुनीराबाद पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। कुछ महीनों से आसपास के गाँव में केबल चोरी के कई केसेस सामने आए हैं, जिससे किसान परेशान थे। इस घटना के बाद गांव वालों की होशियारी से एक बड़ी चोरी रोकी गई और पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है आरोपियों को पकड़ के। बेंगलुरु में टैक्स डिफॉल्टर्स पर सख्ती, 7000 प्रॉपर्टीज ऑक्शन की वार्निंग। बेंगलुरु में प्रॉपर्टी टैक्स बकाया रखने वाले बिल्डिंग ओनर्स के लिए बड़ी खबर है। GBA ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी BBMP के तहत आने वाले 5 नगर पालिकाओं में 437 करोड़ रुपयों से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग है। इसी वजह से 7000 प्रॉपर्टीज को ऑक्शन करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि पहले टैक्स भरने के लिए एक मौका दिया गया है। अगर इस दौरान टैक्स क्लियर नहीं किया गया तो 17 फरवरी से कमिश्नर्स ऑफिस में ऑक्शन प्रोसेस शुरू होगी। सीजिंग ऑर्डर के बाद भी अगर टैक्स नहीं भरा गया तो प्रॉपर्टी हाथ से जा सकती है। अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि प्राइवेट ही नहीं, सरकारी बिल्डिंग्स के टैक्स भी बाकी रहने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। BBMP को हर साल प्रॉपर्टी टैक्स से बड़ी आमदनी की उम्मीद होती है, लेकिन लगातार बकाया बढ़ने से सरकार को बड़ा नुकसान हो रहा है, बताया अधिकारियों ने। बेंगलुरु के बाहर दिन दहाड़े कैश पिकअप बॉय से 31 लाख की डकैती। बेंगलुरु के आनेकल तालुका सकलवरा गांव में दिन दहाड़े एक कैश पिकअप एम्प्लॉय से 31 लाख रुपयों की लूट का मामला सामने आया है। कैश एजेंसी में काम करने वाला कैलाश रोज की तरह कंपनी से कैश कलेक्ट करके जा रहा था, तभी 4 बदमाशों ने फॉलो करके सुनसान जगह पर उसका रास्ता रोका। बदमाशों ने तेजधार हथियार दिखाकर उस पर हमला किया, हाथ पर वार किया और 31 लाख कैश, बाइक और मोबाइल लेकर फरार हो गए। आगे जाकर बाइक छोड़ दी और पैसों के साथ निकल गए। घटना की जानकारी मिलते ही बन्नरघट्टा पुलिस मौके पर पहुंची। केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। दिन हो या रात, रॉबरी गैंग का टारगेट सिर्फ लूट ही है, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है राज्य भर में। बीजापुर में जहरीली हवा का कहर, लोगों का जीना मुश्किल। ऐतिहासिक नगरी बीजापुर में मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब लोग सांस लेने से भी घबरा रहे हैं। शहर के बाहर लगे सॉलिड वेस्ट कचरा निपटाने के प्रोसेसिंग प्लांट से निकलने वाली जहरीली हवा और बदबू ने जिंदगी मुश्किल कर दी है उन इलाकों की। इंडी रोड के पास 32 एकड़ जगह में 15,000 टन से ज्यादा कचरा जमा है। गर्मी के चलते कचरे में गैस बनी और आग लगने से भयानक धुआं फैल गया है इलाके में। हालात ये हैं कि दिन में भी व्हीकल्स लाइट जलाकर चल रहे हैं। बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीज ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इस पोल्यूशन से कई लोग बीमार पड़ गए हैं। घर के अंदर भी बदबू से रहना मुश्किल हो गया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर जिला एडमिनिस्ट्रेशन और कॉरपोरेशन ने जल्द ही कोई एक्शन नहीं लिया तो बड़ी हेल्थ इमरजेंसी हो सकती है। इस इलाके में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कचरे का निपटारा, वेस्ट मैनेजमेंट ही इस समस्या का एकमात्र हल बताया जा रहा है जानकारों की ओर से। रेलवे स्टेशन मास्टर एग्जाम में कन्नड़ा को नजरअंदाज, आक्रोश तेज। रेलवे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स
यानी रेलवे विभाग में भर्तियों के लिए रीजनल लैंग्वेजेस में लेने के एग्जाम्स के नियम के बावजूद साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली डिवीजन ने स्टेशन मास्टर प्रमोशन एग्जाम में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश को जगह दी है। कन्नड़ा लैंग्वेज को टोटली इग्नोर किया गया है, जबकि 2012 से ग्रुप सी और डी एग्जाम्स कन्नड़ा में लिखने की सुविधा दी जा रही है। 31 जनवरी को जारी एक नोटिफिकेशन में 45 स्टेशन मास्टर पोस्ट्स के लिए एप्लीकेशंस मांगी गई हैं, जिसमें लास्ट डेट 2 मार्च रखी गई है। इस फैसले से रेलवे कर्मचारियों और कन्नड़ा लोगों में गुस्सा फैल गया है। पहले भी बेंगलुरु डिवीजन में ऐसा ही हुआ था, तब प्रोटेस्ट और आंदोलन के बाद मिनिस्टर्स ने कन्नड़ा इंक्लूड करने का ऑर्डर दिया था रेलवे विभाग को। अब फिर से वही गलती दोहराने का आरोप रेलवे अधिकारियों पर लगा है। लोगों का कहना है कि ये कन्नड़ा विरोधी नीति है और सेंट्रल मिनिस्टर्स के डायरेक्शनों का उल्लंघन हो रहा है। इस मुद्दे पर एक बार फिर बड़े आंदोलन की संभावना जताई जा रही है रेलवे विभाग के लिए इस कन्नड़ा विरोधी फैसले पर। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।